जानकी ने अपने पति विवेक से कहा कि आज तुम्हें ऑफिस जाने में देर नहीं हो रही है। विवेक ने प्यार से कहा, हाँ मैं जा रहा हूँ। ऑफिस स्टाफ में आज नई भर्तियां होनी हैं और एक मैडम को भी ले जाना है। जानकी ने हंसकर कहा, सावधान रहना, उस मैडम को हमारे बीच नहीं आना चाहिए। विवेक भी हंसने लगा और कहा कि ये वो लड़की नहीं है जो मेरे ऑफिस में काम करने आई है। ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं और अब मैं ऑफिस जा रहा हूं। गलत सोचकर अपना दिमाग खराब मत करो। इतना कहकर विवेक वहां से चला गया। ऑफिस पहुंचते ही पीयू ने विवेक से कहा, सर आप जिस महिला का इंतजार कर रहे थे यह पहुंच चुका है। विवेक ने उस मैडम को केबिन में बुलाया। जब नेहा विवेक के केबिन में आती है तो वह नेहा को घूरकर देखता है। नेहा की खूबसूरत पानी भरी आंखें, गुलाबी गाल और शहद जैसी मीठी होंठ और स्लिम फिगर स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह है। नेहा ने विवेक की ओर देखते हुए कहा कि सर मैं नेहा भट्ट हूँ। यह सुनकर विवेक विचलित हो गया। नेहा ने अपना नियुक्ति पत्र विवेक की मेज पर रख दिया। विवेक ने उस नियुक्ति पत्र को हाथ में लेकर देखने का नाटक किया और कुछ मिनट बाद नेहा ने अपना केबिन दिखाया। कंपनी का सारा मैनेजमेंट का काम विवेक ही देखता था। नेहा को देखते ही विवेक की तो मानो बोलती ही बंद हो गई। विवेक भूल गया था कि उसके घर में एक बेहद खूबसूरत पत्नी है। विवेक ऑफिस स्टाफ के अन्य सदस्यों के साथ बहुत कठोर थे, लेकिन उन्होंने नेहा के साथ बहुत प्यार से व्यवहार किया। वह नेहा को गलत होने पर भी शांति से समझाते थे। धीरे धीरे प्रेम त्रिकोण शुरू हो गया। नेहा भी विवेक को पसंद करने लगी थी। एक दिन नेहा और विवेक साथ में टिफिन खा रहे थे। फिर नेहा ने पूछा कि क्या तुम अभी तक कुंवारे हो? तो यह टिफिन कहां से आता है? विवेक ने कहा कि मैंने टिफिन बांध दिया है, मैं रोज वहां से टिफिन लेता हूं। इतना कहकर उन्होंने विषय बदल दिया। विवेक को डर था कि अगर नेहा को उनकी शादी के बारे में पता चला तो नेहा उनसे दूर चली जाएंगी। वह भी नेहा से प्यार करने लगा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस त्रिकोणीय प्यार का अंजाम क्या होगा। नेहा और विवेक एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। विवेक के एक हाथ में घी और दूसरे हाथ में केला था, एक घर के अंदर और एक बाहर। विवेक को क्या पता था कि पाप का घड़ा एक बार भर जाता है तो फूट जाता है और सच सामने आ जाता है। एक दिन नेहा और विवेक एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने के लिए गोवा जाते हैं। वहां वे दोनों आजाद पंछी थे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। उन दोनों को प्यार के अलावा कुछ नजर नहीं आया। कुछ दिनों तक वो लोग वहां घूमते रहे। एक दिन दोनों होटल के कमरे में लौटे। फिर विवेक फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया और उसने अपना मोबाइल बिस्तर पर ही छोड़ दिया। तभी अचानक विवेक का फोन बजा। नेहा ने फोन उठाया और स्क्रीन पर लिखा था माई लव। नेहा ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, हेलो विवेक। नेहा ने पूछा, कौन? जानकी ने उसके सामने पूछा, बहन तुम कौन हो? नेहा फिर पूछती है कि आप कौन बात कर रहे हैं? जानकी ने उत्तर दिया कि मैं उनकी पत्नी हूँ। मेरे पति कहाँ हैं और आप उनके फोन के साथ क्या करते हैं? ये सुनकर नेहा को चक्कर आ गया। उसे कोई होश नहीं था और वह फोन पर जोर जोर से बात करने लगी। उन्होंने जानकी से कहा, तुम क्या बात कर रही हो? विवेक की अभी तक शादी भी नहीं हुई है। नेहा की आवाज इतनी तेज थी कि विवेक ने उसकी आवाज सुन ली और वो तुरंत बाथरूम से बाहर आया और नेहा के हाथ से फोन ले लिया और फोन रख दिया। नेहा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने विवेक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि उसने मेरे साथ बहुत गंदा खेल खेला। तुम्हारे साथ मैंने कई सपने देखे। तुम पहले से शादीशुदा हो, फिर भी तुमने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। विवेक ने कहा, नेहा पहले मेरी बात सुनो। मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा।
मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नेहा ने उसकी बात नहीं मानी और अपना सामान पैक करने लगी और कहा कि जो अपनी पत्नी नहीं हो सकी वह मेरी कैसे हो सकती है। ऐसे प्रेम त्रिकोण में किसी की जीत नहीं होती। और नेहा ने कहा, आज से मैं तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटा रही हूँ। इतना कहकर नेहा गुस्से में चली गई और विवेक वहीं खड़ा रोता रहा। विवेक अपनी पत्नी से बहुत नाराज था और उसने गुस्से से जानकी को बुलाया। फोन आते ही जानकी ने कहा, मैंने तलाक के कागजात तैयार कर लिए हैं और इस पर हस्ताक्षर भी हो गए हैं। और इतना कहकर फोन रख दिया। यह सुनकर विवेक के होश उड़ गए। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। ऐसा लग रहा था कि वह समुद्र के बीच में एक नाव के अंदर अकेला फंसा हुआ है। वह घर पहुंच गया। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, पूरा घर उसे काटने के लिए दौड़ पड़ा। उसके आसपास तलाक के कागज घूम रहे थे। विवेक को अपने ऊपर दया आ रही थी और सोच रहा था कि इतनी सुंदर और रूपवती पत्नी के होते हुए भी मैंने उसके साथ इतना गंदा खेल खेला और परिणाम स्वरूप मैं इस घर में अकेला रह गया और न किसी का प्यार पा सका, न किसी का प्यार दे सका। इस प्रेम त्रिकोण में मेरा प्यार अधूरा रह गया।